अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। बोलो आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। कल्प वृक्ष महावीर भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइना। ये सर्वे जिन सिद्धि सुरुनुक्ता से पाठ कहा साधवा श्रुत्या योग जनैष पंथ गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारो रगरगारो मणि भवरोग चिंतामणि आश्रांता क्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वितराग प्रभु आहारा भय वैसद साधान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित दीर्ण जिन चैत्यारोधारण दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र साधवारण मधोत्कर मर्ग समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास सिंह मातंदा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपर कमलारार का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रिमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। 6 बज चुके हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भित निर्जलनी यही है। तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम रम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुधूप फुलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामेदे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन से सदरस हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फुलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमें। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः निरूपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है। माधुर पुण्य तरफ से चुका है। हे नाथ अभिषेक करूं रुचि ते मेरे वचन ते जकर्ण साय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्गरिया ईश्वरसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर एक रक्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक अभी करूं अभी मैं दीर्घायु तुलसक्त बढ़ी इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणोसम कांतधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरगढ़ से अभिषेक करके मैं काम दे तो भाग्य प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश
जैनेन्द्र कीर्ति आए एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बरसमी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके तेलोक मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से तैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम दीम धूम रौम राशिया नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन तैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्यकारी दिन भी में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापाप। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमाराति गम भ्योरोतारियामी इति मंगलारती औतणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नृत्य करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसे नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हुई जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मोति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पापों प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशाय सर्व परकट शत्रुपर विनाशाय श्याम डामर विनाशम राम दीम रूम रौम राशनमा। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनाम कानी कुंदी ब्याल जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन श्री सुय जैन श्रीमती नेहा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र इंसु जैन पुत्र बधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूती बसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवाड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवाड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रवचनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन श्रीमती लतिका जैन
भरत ज्ञानश्री कनाट प्रेस बड़ी मूर्ति नई दिल्ली से परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशा श्री रितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष महाराज रमशरणा सेठी दीमापुर श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अभाव श्री कमलेश दसना बिपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माई पुण्या चारवी वीरपाव तलवार मुंबई श्रीमती मखमनी देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थी अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अराम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजीत कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले साबड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पी जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशुबी की जैन खारी बावरी दिल्ली श्री पी के जैन सुषमा जैन आसाची जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराजी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन बबीता सियान स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन साने अथा जैन विकासपुरी दिल्ली अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद्रजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार से परिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियन पास मयंक जनाव परिवार कटक मुंबई श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सुगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाल लवणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारतोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली सपरिवार श्री अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद गुजरात निवासी परिवार से मानवी जैन कुमारी मानवी जैन पुत्री सुरेंद्र कुमार जैन जम्बूद्वीप हस्तिनापुर निवासी परिवार शुभकामनाओं सहित श्रीमती शुभा अग्रवाल बेटी रितिका अग्रवाल यूएसए निवासी निर्विघ्न सरल चिकित्सा स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती अनुपमा जैन आरा निवासी सपरिवार से बाल ब्रह्मचारी बीणा दीदी बिगुल श्री अजित कुमार जैन छाबड़ा सपरिवार से श्रीमती मुन्नी देवी जैन श्रीमती अनूप देवी जैन गोरखपुर सिलचर निवासी सपरिवार से सभी शानदार करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निग्धादि बंधनमयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच डाग्नि साकिन्य आदि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम
सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम सर्वातरोधध्यानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वायसः सर्वपापम सर्वविद्याम सर्वप्रत्यवायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वक्रूरग्रहभयम सर्वदुःखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भैरानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य महात्मा भी सन्मति वीराद वर्धमान अलंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे वीर संवत 2549 समय मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथौ नित्य पूजा मंगलवार से नित्य पूजा अवसर विधिमाना यम शानदारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सलासकलम चतुर्विसंगस्याम शांतिम करोतु मंगलम तनुसाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम रूप शांति निभिक्षाम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वाधिष्ट ग्रहादीन अनुकूल अनुकूल घात प्रणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साथे धारे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपितमाया मत्स्यकसुबरी शानदारम चतुर्विसंगस्य। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनादि के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हे करुणा निर्बोधक में तो याते में पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं 108 के ऋषभदेव भगवान ऋषभ गिरी मांगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई दौल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं शाश्वती अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संहारी त्रिमणिधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो मोतारी करुणाधारी आतेतारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतन क्रेशम वृक्ष क्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम दामतेशम मग्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर के जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सजी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान कमल मंदिर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि कुंडलपुर नालंदा बिहार में विराजमान उनके चरणारविंद पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य 20वीं शताब्दी के आचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य से वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर एवं अनेकान सागर महाराज तथा भारत में विद्यमान समस्त आचार्य उपाध्याय मुनियार का छुल्लक छुल्लिका समस्त पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी शाश्वती अयोध्या निर्माण की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा और उसके बाद आचार्य देव सुजन महाराज की अच्छा उसके बाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन होने जा रहा है। सभी भक्तों को सूचना देना है 1-2 सूचना उसके बाद माता जी का मंगल उद्बोधन।
सभी भक्तों को भली प्रकार से विदित हो चुका है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या जो अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि है और वर्तमान में 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, ऐसे शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर 30-24 में विराजमान होने वाले 720 रत्न प्रतिमाओं का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र भरत, बाहुबली, ऋषभसेन, अनंतवीर आदि 200 भव से दीक्षा लेकर मोक्ष गए हैं। 101 प्रतिमाओं का यानी सिद्ध शिला पर विराजमान ऐसे 101 भगवान के पुत्र जो भगवान बन चुके हैं, ऐसी 101 प्रतिमाओं का और 31 फीट के भरत स्वामी का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव शाश्वत तीर्थ अयोध्या में 30 अप्रैल से 5 मई तक यानी वैशाख शुक्ला दशमी से वैशाख शुक्ला पूर्णिमा तक आयोजित किया गया है। जो भी भक्त अभी भी इंद्रनाड़ी बनने की भावना रखते हैं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या में इंद्रनाड़ी बनने का सौभाग्य और पुण्य अलौकिक है, ऐतिहासिक है, क्योंकि यहाँ पर होने वाला पंच कल्याणक ये तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि का पंच कल्याणक है, इसलिए ऐतिहासिक है। और अयोध्या के अंदर होने वाले पंच कल्याणक में आपको सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलता है, भाग्य प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। तो मैं समझता हूँ ये आपके जीवन के अमूल्य क्षण होंगे जब आप 30 अप्रैल से 5 मई तक वैशाख शुक्ला दशमी से पूर्णिमा तक शाश्वत तीर्थ अयोध्या में इंद्रनाड़ी बन करके बैठने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सभी भक्त जितने भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं, सभी को यहाँ पर हमने विभिन्न संस्थाओं के पास में ही 1-2 फरलांग 3 फरलांग में एसी और नॉन एसी सभी प्रकार के कमरे आरक्षित किए हैं। 1000 कमरे हमने आरक्षित कर लिए हैं। उन सभी कमरों में, फ्लैटों में सभी के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है, इसलिए किसी को ठहरने की असुविधा नहीं होना है। और पंच कल्याण प्रतिष्ठा के अनुरूप सभी प्रकार के भोजन, पूजन सामग्री, सब प्रकार की सुविधा व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेंगी। तो जो भी भक्त शाश्वत तीर्थ अयोध्या में इंद्रनाड़ी बनने का सौभाग्य लेना चाहते हैं, अपना नाम हमारे कार्यालय के नंबर पर अभी से लिखा करके अपने आने की सूचना, अपने यात्री संख्या की सूचना अवश्य दें, ताकि आपके ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर आपके अनुरूप कर दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और अभी भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती आ रही है, चैत्रवदी नवमी। आज पूर्णिमा है, 9 दिन शेष हैं। चैत्रवदी नवमी के दिन भगवान ऋषभदेव का जन्म इसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में हुआ और उनके पुत्र भरत का जन्म भी चैत्रवदी नवमी के दिन हुआ है, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत है। ऐसे भगवान ऋषभदेव की जयंती और चक्रवर्ती भगवान भरत की जयंती चैत्रवदी नवमी 16 मार्च को रथ यात्रा पूर्वक भगवान के अभिषेक पूर्वक यहाँ पर मनाई जाएगी। जो भी महान भाव सम्मिलित होने की भावना रखते हों, 16 मार्च को आकर के रथ यात्रा में और भगवान के अभिषेक में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हम और आप सभी भावों से मांगीतुंग की पर्वत पर चढ़े, ऋषभगिरी पहुँचे और 108 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए और अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में भी नमन करते हुए ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। अब हम और आप व्रतों की ओर चलेंगे। नंदीसर व्रत का आज आखिरी दिन है, फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा। आज का मंत्र है ओम ह्रीं इंद्रध्वज संज्ञाय नमः। ओम ह्रीं इंद्रध्वज संज्ञाय नमः। आज के दिन जो विधिवत आष्टानिक व्रत करते हैं उनके लिए आज उपवास कहा है और आज उपवास का फल है 3 करोड़ 5 लाख उपवास का फल है। एक उपवास के करने में भी 3 करोड़ 5 लाख उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। ये है व्रतों की महिमा, पर्व की महिमा, क्योंकि यह अनादि निधन पर्व शाश्वत पर्व है। और इंद्रगण भी आज
अभी सब 4 प्रकार के देव नंदीश्वर द्वीप में बराबर अखंड पूजा कर रहे हैं। अब हम चलेंगे, आपको ले चलेंगे नवनिधि व्रत की ओर। आप भावों से हस्तिनापुर के वंदन करते हुए ओम ह्रीवरम चतुर्दश काम देव पद प्राप्त ओम ह्रीवरम चतुर्दश काम देव पद प्राप्त श्री अरुनाथाय नमः। श्री अरुनाथाय नमः। पुनः से नवग्रह शांति व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीवरम केतु ग्रहाट शांति कराय ओम ह्रीवरम केतु ग्रहारिष्ट शांति कराय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ये व्रतों के मंत्र हुए। आज ये तीनों व्रत पूर्ण होंगे। आज तक है, कल इन तीनों व्रतों की पालना होगी और कल से 16 कारण पर्व अनादि निधन जो 16 कारण पर्व है प्रारंभ हो जाएगा। चैत्र कृष्णा एकम से और पूरा वैशाख कृष्णा एकम तक 3 प्रतिपदा जिसमें अनिवार्य हैं। ऐसा 16 कारण पर्व अनादि निधन पर्व कल से प्रारंभ होगा। एक पर्व के आज कल पूर्णता होगी और दूसरा पर्व प्रारंभ हो जाएगा। ये पर्व शाश्वत अनादि निधन है, ध्यान रखें। बात यह है कि नंदीश्वर द्वीप में तो हम और आप न जा नहीं सकते, मनुष्य जा नहीं सकते। मैंने जैसा कि बताया विद्याधर भी और यहाँ तक कि तीर्थंकर भगवान आदि भी नहीं जा सकते। मनुष्य पर्याय से कोई भी नहीं जा सकता। केवल देवगण वहाँ पहुँचते हैं नंदीश्वर द्वीप में, क्योंकि मनुष्यों का अस्तित्व केवल 2.5 द्वीप तक है। जम्बू द्वीप, धात्की खंड और आधा पुष्करार द्वीप, मानसरोवर पर्वत तक ही मनुष्यों का अस्तित्व है। मनुष्यों का गमनागमन 170 कर्म भूमियाँ और कर्मों को नाश करके निर्वाण पद प्राप्त करने आदि की व्यवस्था 2.5 द्वीप तक ही है। जैन भूगोल के बारे में बहुत बार मेरा प्रवचन होता रहता है। आप लोग भी स्वाध्याय करके त्रिलोकसार, तिलोय प्रणति, जम्बूद्वीप प्रणति आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करके तत्पाल सूत्र की तृतीय चतुर्थ अध्याय इनका स्वाध्याय करके अच्छी तरह से जैन भूगोल को भी समझा करें। अब हम आपको ले चले आज विशेष, जैसा कि आपको विदित है, आपने चांदनपुर के भगवान महावीर स्वामी की पूजा की है, चंद्रावती माता जी ने कराई है। चांदनपुर में अतिशय क्षेत्र महावीर जी में जो कल का दिन आ रहा है चैत्र कृष्णा एकम, चैत्र कृष्णा एकम को ईस्वी सन 1953 में मैंने आचार्य भारत गौरव आचार्य देवभूषण जी महाराज के कर कमलों से ये पिच्छी प्राप्त की थी, छिल्लिका दीक्षा प्राप्त की थी। आज छिल्लिका दीक्षा को पूर्ण करके, मतलब इस दीक्षा जीवन के हमारे 70 वर्ष पूर्ण हुए हैं। कल से जो है 71वां वर्ष में प्रवेश होगा। मुझे प्रसन्नता है, गौरव है कि भगवान ऋषभदेव की कृपा और अतिशयकारी चमत्कारिक भगवान महावीर स्वामी, उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा, उनकी छत्र छाया, उनका वरदहस्त, ये सब हमें जो प्राप्त हुआ, उन्हीं के कृपा प्रसाद से आज 70 वर्ष तक निराबाध संयम की रक्षा हो रही है। भगवान, मैं तो पुनः पुनः भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में और भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि हे भगवान, अंतिम क्षण तक आपका ध्यान, आपका स्मरण होता रहे। प्रति क्षण प्रति पल भगवंतों के नाम का स्मरण, उनकी भक्ति, उनके प्रति जो अकाट श्रद्धा बनी रहे और यही सम्यक दर्शन हमें और आपको इस संसार समुद्र से पार करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में बहुत बड़ा कारण है। भव्यात्माओं, मैं आपको ले चलूँ थोड़ा सा भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की ओर। आज हम जहाँ बैठे हैं, हम और आप, ये स्थल है अयोध्या का रायगंज मंदिर का परिसर। यहाँ पर विराजमान भगवान ऋषभदेव, जो बड़ी मूर्ति मंदिर के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं, बड़ी मूर्ति मंदिर ऋषभदेव विराजमान है। भगवान 31 फुट के भगवान ऋषभदेव विराजमान हैं
ईस्वी सन 1952 में भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने जो यहाँ का प्राचीन मंदिर है कटरा मंदिर, आप लोग वहाँ दर्शन अवश्य करेंगे, जो कि सुमतिनाथ भगवान की जन्मभूमि है। और भगवान सुमतिनाथ के चरण प्राचीन काल से जहाँ विराजमान हैं, वहाँ पर धर्मशाला है छोटी से सामने, वहीं पर हम लोग जो है हमेशा वार्षिक मेले पर भगवान ऋषभदेव के चैत बदी नवमी के मेले पर हमेशा आते रहते थे। वहीं पर आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने उस मंदिर के छोटे से परिसर में, मंदिर के अंदर भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की मूर्ति 7 फुट की 9 फुट की विराजमान करा करके और सन ईस्वी सन 1952 में पंचकन्यालक प्रतिष्ठा महोत्सव ज्येष्ठ के मास में संपन्न कराया था। और उसी वर्ष मैंने घर का त्याग किया है 52 में शरद पूर्णिमा को, और 53 में आचार्य रत्न भारत गौरव उनका विहार अयोध्या से लखनऊ, लखनऊ से अतिशय क्षेत्र महावीर जी की ओर हुआ, और वहाँ पर मैंने छिलिका दीक्षा प्राप्त की थी महावीर जी में। ऐसे भारत गौरव देशभूषण जी महाराज जिन्होंने इस अयोध्या पर दृष्टि डाली थी ईस्वी सन 1952 में, और आज वो अयोध्या शाश्वत तीर्थ अयोध्या, अनादि निधन अयोध्या, जहाँ अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया हुआ है और पवित्र किया हुआ है, और आगे भी अनंत अनंत तीर्थंकर जन्म लेंगे, ऐसा शाश्वत तीर्थ अयोध्या। वर्तमान में भले ही 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, लेकिन प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव यहीं जन्मे हैं, और यहीं पर उन्होंने संपूर्ण विद्याओं को, कलाओं को जन्म दिया है। यहीं पर उन्होंने प्रथम राज्य शासन किया है। पुनश्च भरत चक्रवर्ती को राजसभा पर जैनेश्वरी दीक्षा ली है, और भरत चक्रवर्ती ने यहीं इसी राजधानी को लेकर के और 6 खंड पर एक अनुशासन किया हुआ है। ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदननाथ, भगवान सुमतिनाथ और अनंतनाथ के जन्म से पवित्र, यहाँ पर भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के परम कृपा प्रसाद से यहाँ भगवान ऋषभदेव खड़े हुए थे। 1962-63 में और 65 में इनका पंचकन्यालक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। उस समय मैं आरिका के रूप में श्रवणबेल गोल में थी, आरिकाओं के संघ को लेकर के। और उसके बाद ईस्वी सन 1993 से हमारी जो भावनाएं बनी यहाँ अयोध्या के विकास के लिए, और उसके अध्यक्ष के रूप में हमारे कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी, उन्होंने इसको संभाला, और यहाँ की जो कमेटी है उसके दायित्व को संभाला। आज अयोध्या उस समय जो है ईस्वी सन 1993 में त्रिकालिक 24 भगवान विराजमान हुए थे। एक कमल पर 72 भगवान विराजमान हैं, और समोसन रचना बनी थी भगवान ऋषभदेव की। पुनश्च शनै शनै विकास होता गया। 5 भगवंतों की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन गए हैं, भगवान विराजमान हो गए हैं। और पुनश्च यहाँ वर्तमान में 30-24 जो कि 5 भरत 5 ऐरावत के त्रिकाल 24 ऐसी 30-24 भगवान विराजमान होंगे। और भगवान के जो भरत बाहुबली ऋषभसेन आदि 101 पुत्र हुए, सबकी सब दीक्षा लेकर मोक्ष गए हैं। उनकी मूर्तियां बन रही हैं, आ गई हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। भरत भगवान खड़े हो चुके हैं, और हमें गौरव है, प्रसन्नता है। 3 लोक की रचना भी बन रही है, और सरस्वती महल भी बनेगा। ये सब श्रेय और हमारी भावनाओं को साकार रूप देने का जो कार्य हमारे पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी कर रहे हैं, और पूरी भारत की दिगंबर जैन समाज को जोड़ कर रहे हैं।
अकेले अपने ऊपर नहीं, कार्य करने में आगे होकर के पूरी भारत की दिगंबर जैन समाज को जोड़ा है। भारत की ही नहीं, विदेश के भी जैन समाज जो हमारी है, दिगंबर जैन समाज जहाँ जहाँ भी है, सबको जोड़ करके, और जो यहाँ अयोध्या के विकास में अहरनिश अपना उपयोग लगाए हुए हैं। और कमेटी उनके साथ में, यहाँ की कमेटी, तीर्थ कमेटी ने उन्हें दायित्व जो सौंपा हुआ था सन 1993 से आज तक उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उनके साथ हमारे दिल्ली के कर्मठ सक्रिय हमारे भक्त और संघ की व्यवस्था का संचालित करने वाले संघपति नाम से प्रसिद्ध हमारे अनिल जैन जो आए हुए हैं। कमल मंदिर का इन्होंने अपने ही घर के प्रांगण में कमल मंदिर का निर्माण करके भव्य पंचनालक प्रतिष्ठा महोत्सव कराया था। आज भी बराबर हमारे रविंद्र कीर्ति के साथ जुड़े हुए हैं। और भी इधर के अनेकों महानुभाव और भारतवर्ष के सभी जगह के महानुभाव, दक्षिण के, कर्नाटक के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, हर प्रांत के लोग स्वामी जी के कंधा मजबूत करते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं। यह हमें गौरव और प्रसन्नता है कि ये कला हमारे इन पीठाधीश मोती सागर जी तो थे प्रथम पीठाधीश और रविंद्र कीर्ति जी द्वितीय पीठाधीश, इनमें कला प्रारंभ से रही है कि हसनापुर के जम्बूद्वीप रचना से लेकर के और प्रयाग, कुंडलपुर, मांगी तुंगी में 108 फुट भगवान ऋतुंग ऋषभदेव, उनका महापंचनालक महोत्सव आदि, और भारत की राजधानी दिल्ली में अनेकों बड़े बड़े महोत्सव, बड़े बड़े कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय निर्माण महामहोत्सव आदि बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम संपन्न हमने कराए हमारी भावना के अनुसार। उन सब में ये सक्रिय होकर के और पूरी भारत को जोड़ करके, पूरी भारत की जैन समाज को जोड़ करके, दिल्ली क्या, लखनऊ क्या, बम्बई क्या, कलकत्ता क्या, सब समाज को जोड़ करके, और हमारे अनिल जैन उनके साथ में जो रहते हैं, आज भी वो आए हुए हैं। महीने में मैं समझती हूँ 10, 15, 20 दिन तो वो यहीं पर रहते हैं और जाकर थोड़ा घर संभालते रहते हैं। तो बात यही है कि ये सब समाज, दिगंबर जैन समाज और उनका ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या, अनादि तीर्थ अयोध्या, आदि तीर्थ अयोध्या, यह अनादि भी है, आदि भी है। आदि इसलिए है कि प्रथम है, प्रथम तीर्थ है, इसे आदि तीर्थ है। और अनादि इसलिए है कि शाश्वत है, अनादिकाल से था, है और रहेगा। इसी जगह पर अयोध्या की रचना होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऐसे भारत गौरव देश भूषण जी महाराज ने प्रथम यहाँ पर मेरे देखते देखते सन 1952 से जो विकास प्रारंभ किया था, और उसके बाद जो सन 1993 से जो विकास प्रारंभ हुआ है, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे। और मैं तो कहूँगी भारत गौरव आचार्य देवभूषण जी महाराज ने बहुत कार्य किए हैं, उनके अनंत उपकार दिगंबर जैन समाज पर हैं। अयोध्या शाश्वत तीर्थ का तो उन्होंने क्या ही किया, दिल्ली राजधानी में जो अंतर्राष्ट्रीय निर्माण महामहोत्सव मनाने का उन्होंने चारों संप्रदाय जोड़ करके, सुशील मुनि और उन लोगों ने आगे होकर के जो सन 1971-72 में रूपरेखा बनाई, मैं आरिका संघ सहित उस समय राजस्थान ब्यावर में थी, और दिल्ली से उन्होंने आचार्य महाराज ने 4-5 प्रतिष्ठित महानुभावों को भेजा, जिसमें प्रसादी लाल जी पाटनी, लाला श्यामलाल जी ठेकेदार, श्रीपाल जी मोटर वाले आदि अनेकों प्रतिष्ठित महानुभाव थे। और उन्होंने कहा कि आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने आपको याद किया है, और उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव जो हम भगवान महावीर स्वामी का सारी दिगंबर जैन समाज, श्वेतांबर जैन समाज आदि मिलकर कर रहे हैं, उसमें आकर के हाथ बटाओ, सहयोग करो। मेरा सन 1972 में दिल्ली आगमन हुआ, दिल्ली पहुंचना हुआ, और आचार्य श्री के अनेकों उस कार्यक्रम में मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो भव्यात्माओं, आचार्य देशभूषण जी महाराज ने जो निर्माण महामहोत्सव की एक रूपरेखा बनाई, उसके बाद में भी जो उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर
दिल्ली में रहकर के जैन शासन की प्रभावना की है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व रही है। निर्माण कार्य भी उनकी प्रेरणा से जयपुर में, कोतली आदि में हुए हैं और भगवंतों की मूर्तियाँ विराजमान हुई हैं। तो बात यही है कि उन्होंने भी अपने गुरु नाम गुरु, गुरु के भी गुरु, ऐसे आचार्य श्री सांसार महाराज का अनुसरण किया। और आचार्य श्री सांसार महाराज के हाथ से जो कार्य संपन्न हुए हैं, मूर्ति निर्माण के, भगवंतों की मूर्तियों के निर्माण आदि के तीर्थ बनाने के, उनके बारे में तो मैं कही भी चुकी हूँ और आगे कहती रहूँगी, बताती रहूँगी। और आप लोगों को मालूम भी है, कुंथलगिरी, दही गाँव आदि, कुंभोज आदि में। और आचार्य श्री की प्रेरणा से जो धवल, जय धवल आदि ग्रंथों का जो जीर्णोद्धार हुआ और जो प्रकाशन हुआ और जिन पर हमने भी संस्कृत टीका लिखने का एक उपक्रम किया, भाव बनाया, ऐसे ये जो सब कार्य हुए आचार्य श्री सांसार महाराज के हाथों से, उनकी प्रेरणा से, उनके द्वारा अनेकों साधुओं के निर्माण, व्रतकों के निर्माण, चतुर्विध संघ के निर्माण आदि के बारे में और तीर्थ यात्रा आदि के बारे में आचार्य श्री सांसार महाराज, जिनका अभी हमने मुनि दीक्षा दिवस कल ही चतुर्दशी, फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को उनका मुनि दीक्षा दिवस आता है, कल ही मनाया है विशेष रूप में। तो बात यही है कि आचार्य परंपरा, सांसार महाराज की परंपरा और जितने भी इस समय वर्तमान में आचार्य हैं, साधु हैं, मुनि हैं, जो भी है, दिगंबर जैन साधु, मुनि, आरिका, चिल्लक, चिल्लिका, उपाध्याय आदिगण जो भी भारत में विचरण कर रहे हैं, ये सब आचार्य श्री सांसार महाराज के अनंत उपकार और इस परंपरा के एक भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज, उनकी अनुकंपा और तीर्थ आदि के महान कार्य, जैन शासन की प्रभावना के कार्य जो हुए हैं, ये अपने आप में अभूतपूर्व और महिमापूर्ण रहे हैं। भव्यात्माओं, बात यही है कि अनादि परंपरा रही है। दिगंबर जैन, मुनि, आरिका और श्रावक श्राविका, इनके द्वारा ही जैन शासन की प्रभावना जैसे होती रही है, हो रही है और आगे भविष्य में होती रहे। और ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या आकाश की ऊंचाइयों का स्पर्श करते हुए भगवान श्री ऋषभदेव, भगवान भरत और तीर्थंकर आदि अनंतनाथ भगवान और भगवान राम भी जो है आप ध्यान में रखें, जैन रामायण के अनुसार उन्होंने भी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया है, निर्वाण पद को प्राप्त किया है। ऐसे ही इस पवित्र पावन भूमि, इसको शाश्वत नमन करते हुए और नंदीसर पर में, इन नंदीसर के द्वीप में विराजमान सभी भगवंतों को नमन करते हुए और साथ ही जो नवग्रह शांति व्रत चल रहा है उसके 9 भगवान और उसके साथ जो नवनिधि व्रत आप कर रहे थे, भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ, ये 3 पद के धारक हुए हैं। इनके उपलक्ष्य में नवनिधि व्रत, ऐसे हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ भगवान, इन सबको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती माता की जय। पावन भारत वसुंधरा का है इतिहास गवाही, जिसको मिटा न पाए कोई ऐसी अमिट है स्याही। जिस मानव की शक्ति से सुरपति भी हिल जाता है, जैन दिगंबर संतों का चारित्र ये बतलाता है। दर्शन ज्ञान चरित्र बने तीनों के यही रतन है। 100 बार नमन है, 100 बार नमन है,
शांति सिंधु गुरुवर के पद में 100 बार नमन है, 100 बार नमन है। एक सूक्ति आई है छत्र चूड़ामणि ग्रंथ के अंदर, नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती, अर्थात अपने ऊपर किए गए उपकार को जो सज्जन लोग होते हैं वे कभी भी भूलते नहीं हैं, उसका विस्मरण नहीं करते हैं, सदैव सदैव उनका स्मरण करते हैं। आज भारत की धरती पर आचार्य शांति सागर महाराज का जो परम उपकार है उसे कभी कभी लोग भूल जाते हैं, लेकिन पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी हमेशा इस उपकार का स्मरण कराती हैं कि उन्होंने देव, शास्त्र और गुरु तीनों का निर्माण किया और तीनों के द्वारा इस कलिकाल के अंदर मोक्ष मार्ग के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। और उसी मार्ग पर चलकर सन 1936 में, सन 1906 में आचार्य देशभूषण महाराज का जन्म कोथली में हुआ, कर्नाटक में, और सन 1936 में उन्होंने जय कीर्ति महाराज से दीक्षा धारण की। सन 1948 में आचार्य पद प्राप्त किया और सन 1987 में, यानी 51 साल तक मुनि दीक्षा में रह करके, मुनि अवस्था में रह करके आचार्य देशभूषण महाराज ने इस धरा का बहुत बड़ा उपकार किया। शाश्वत तीर्थ अयोध्या की बात तो बताई ही गई, लेकिन अवध में आना आचार्य श्री का एक वरदान पूरे देश और दुनिया के लिए सिद्ध हो गया। ज्ञानमती माता जी जो कुमारी मैना थी, इनके मन में वैराग्य के अंकुर उत्पन्न हो गए थे और घर से कई बार भाग करके किसी संत के संग में जाने की भावनाएं चल रही थी। और उसी समय देशभूषण महाराज जी का निमित्त बन गया अवध में आने का। अवध प्रांत में आए और इन्होंने सन 1952 में 18 साल की उम्र में शरद पूर्णिमा के ही दिन, अपने जन्म दिवस के ही दिन, आचार्य श्री से ग्रह का त्याग कर दिया, सप्तम प्रतिमा ले ली, केशलोच कर लिया और उसी दिन से एक साड़ी पहनना शुरू किया। तो 71 साल हो जाएंगे शरद पूर्णिमा के दिन जब से इन्होंने संयम को स्वीकार किया, और अभी 70 साल कल पूर्ण हो रहे हैं चैत्र कृष्णा एकम के दिन, हाथ में पिच्छिका आकर के। तो 20वीं सदी की प्रथम बाल योगिनी बनी, यानी जब नारियां, कन्याएं घर की चहर दीवारी से बाहर नहीं निकलती थीं, परतंत्रता का युग था और देश आज़ाद ही हुआ था, तो महात्मा गांधी के समान इन्होंने जैन धर्म का झंडा और नारी स्वतंत्रता का झंडा भी हाथ में लिया, परिवार के, समाज के संघर्षों को झेला। और आचार्य देशभूषण महाराज जी के पास महावीर जी अतिशय क्षेत्र पर प्रथम बाल योगिनी बनी, तब इनका नाम रखा आचार्य श्री ने वीरमती, वीरता का परिचय दिया। और महावीर की अतिशय भूमि पर दीक्षा देकर आचार्य श्री ने मुझे स्वयं बताया, सन 1987 में हम कोथली गए दर्शन करने। तब आचार्य श्री बोले, देशभूषण महाराज, ज्ञानमती बहुत वीरांगना है। हमने कहा महाराज आपने ही प्रथम दीक्षा दी थी। बोले वो सारे संसार के अंदर जैन धर्म का झंडा ऊंचा करने वाली है। तो ये आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा था, इस उत्तर की अम्मा के द्वारा बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना होने वाली। ये सब आचार्य देव स्वर्ग में बैठे होंगे, जरूर आपस में चर्चा करते होंगे कि हमने जो भविष्यवाणी की थी वो आज साकार हो रही है। तो मैं देखती हूँ कि ज्ञानमती माता जी कितना उपकार स्मरण करती हैं कि हमारे ऊपर गुरुओं के उपकार हैं। जब इन्होंने देशभूषण महाराज से ज़्यादा जिद की कि मुझे अब आरिका दीक्षा चाहिए, तो देखो उदारता कि कोई अपने शिष्य को कहीं भेजना नहीं चाहता, लेकिन देशभूषण महाराज ने कहा कि बेटी आप जो है शांति सागर महाराज के एक बार दर्शन कर लो, क्योंकि चुल्लिका अवस्था में तो चलो कहीं दर्शन के निमित्त से गाड़ी खुली है। उस निमित्त से
ये चुल्लिका विशालमती माता जी के साथ में आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन करने गई। अगर पहले से यारिका बन गई होती तो मैं समझती हूँ शायद उनके दर्शन नहीं होते। और आचार्य शांति सागर महाराज से जब दीक्षा मांगी, उन्होंने कहा, पुत्री मैंने दीक्षा देने का त्याग कर दिया और मुझे तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, तुम मेरे शिष्य वीर सागर से दीक्षा लेना। क्योंकि उन्होंने अपना आचार पट वीर सागर महाराज जी को लिख दिया था, क्योंकि वीर सागर महाराज जयपुर में थे। तो आचार्य श्री की संलेखना देखने के पश्चात ज्ञानमती माता जी वीर सागर महाराज के पास आई और उनकी आज्ञा, अपने गुरुदेव की आज्ञा सुनते ही सन 1955 में आचार्य श्री की संलेखना देखी, चातुर्मास मसवड़ में संपन्न किया और उसके बाद आचार्य वीर सागर महाराज के संग में आई। ब्रह्मचारी सूरजमल जी तब बहुत सीनियर मोस्ट ब्रह्मचारी हुआ करते थे उस संघ परंपरा के, तो उन्होंने तुरंत इनकी जैसी चर्या देखी वीर सागर महाराज ने, बोले तो निष्पन्न साधु हैं और सारे प्रतिक्रमण सामायिक सब कुछ याद थे, कंठस्थ थे। तो उन्होंने बैसाख कृष्णा दूज को आरिका दीक्षा का मुहूर्त निकाल दिया और चुल्लिका वीरमती आरिका ज्ञानमती बन गई। तो दो चीज़ों को मैं स्मरण करती हूँ। उत्तर प्रदेश में जन्म लिया लेकिन इनके त्याग की जन्मभूमि राजस्थान। और दूसरी बात क्या है कि इन्होंने 16 कारण पर्व से अपने जीवन दीक्षित जीवन का शुभारंभ किया। तो 16 कारण पर्व के शुभारंभ में चुल्लिका दीक्षा और 16 कारण पर्व के समापन में आरिका दीक्षा ली। ये 16 कारण पर्व से इनका ऐसा संबंध जुड़ा और भादों के 16 कारण पर्व में भादों बदी चतुर्थी को इन्होंने घर का त्याग किया, यानी कि टिकैत नगर से बाराबंकी की ओर चली। उस दिन शनिवार था, चतुर्थी थी, सिद्धि योग था। ऐसा कार्य सिद्ध हुआ कि जीवन के अंदर आज 70 साल की तपस्या को निर्विघ्न पूर्ण किया है। ऐसी गणि ज्ञानमती माता के श्री चरणों में और आचार्य श्री देशभूषण महाराज, आचार्य श्री शांति सागर महाराज के उपकार का स्मरण करते हुए हम पावन तीर्थ अयोध्या में अनंत अनंत तीर्थंकरों के श्री चरणों में, जिन्होंने यहाँ जन्म लिया, उनको नमन करते हुए पूज्य गणि ज्ञानमती माता के दीर्घ जीवन की, यशस्वी और स्वस्थ जीवन की मंगल कामना और प्रार्थना करते हैं। आप सभी आए हैं। हमारे मुनि श्री पुण्य सागर महाराज के संग से ब्रह्मचारिणी वीणा जी आई हैं और